झुंड के झुंड अंदर जा रहे हैं। और मैंने पुलिस वाले को बोला, ये लोग कौन है? आप तो इसके लिए गेट खोल देते हो, इतने सारे लोग जा रहे हैं। तो कहते हैं, ये लोग ना मैडम, मिनिस्टर रहता है, जो संस्थान का कार्यकारी वो जो होते हैं समिति, वो जो समिति का अध्यक्ष है, उसका कोई रिलेटिव है, उनके कोई जान पहचान वाला है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, भाई मेरा तो कोई जान पहचान वाला ही नहीं है। मेरा उस बंदे का नाम लिया तो मैं गेट के अंदर आ पाई हूँ। हर जैसे जो भी चैप्टर्स में कहते हैं, जैसे पर्ची डालकर बाबा के सामने हमने भी प्रश्न किया था कि हम अमेरिका जाएं या कनाडा जाएं, तो बाबा ने जो जो भी कहते हैं पर्ची में, और इनफैक्ट आज आप और मैं भी बाबा के सामने पर्ची मैंने डाली अरे वाह! कि क्या बाबा मुझे अपने अनुभव बताने हैं आपको कि नहीं। तो मैंने तो बाबा का क्या आया चंदन का पर्ची जो में? तिलक दिया, जो तो राइट आया था, हाँ। अच्छा। और मैंने एक डाला चंदन से, मैंने एक राइट डाला था और एक चंदन से रॉन्ग डाला था, जो टीका देते हैं बाबा को। तो मैंने पर्ची बाबा के सामने रख के, पूरा पूजा समाप्ति होने के बाद, आई जस्ट क्लोज माय आईज, आई टच हिज फीट, बाबा का फीट पकड़ के, उसके बाद मैंने बोला, जो भी आप डिसीजन लोगे, आई विल डू दैट। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त के जुबानी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे भक्त से जो 7 समुंदर पार से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। ओम साई राम। ओम साई राम। या साईं सर्व ब्रह्मांड सुख शांति भव। मैम प्लीज आपका नाम, आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या आप? जी, मैं साई भक्त हूँ। मेरे लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन काफी है, बिकॉज हम बाबा की बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा की भक्त कहलाना मैं ज्यादा पसंद करूंगी, रादर देन मेरा अपना पहचान क्या है। मुझे लगता है कि बाबा ने जो पहचान दी है, उससे बेहतर कोई पहचान हो नहीं सकती। बराबर। तो मैं साई भक्त हूँ, जो कि विदेश में सेटल्ड हूँ। मैं काफी साल हो गए मुझे रहते हुए बाहर। और बाबा ने जब से, मतलब ये कहिए कि जब से मैं पैदा हुई हूँ, उसके बाद जैसे आपको अनुभूति थोड़े टाइम के बाद होती है कि आपकी जिंदगी में बाबा है। मतलब बाबा बचपन से हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, जब आप बहुत कस के पकड़ लेते हैं उनको। बराबर। तो मेरी जिंदगी में वो समय था 2012। और 2012 के बाद मैं जो ऐसे जुड़ती चली गई बाबा के साथ। बाबा बचपन से थे घर में, क्योंकि मेरे डैडी मानते थे बाबा। अच्छा। और मेरे माता-पिता दोनों बाबा को इतना मानते थे कि हम लोग पंजाबी हैं, और हमारे घर में जैसे नॉन-वेज भी बनता था, लेकिन थर्सडे को हमारे यहाँ पे बाबा के आगे घी का दिया जलाते थे और नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाते थे। और वो मैंने बचपन से देखा था। बचपन से ये देखा था मैंने। मेरे डैडी बहुत रिलीजियसली इस चीज़ को मानते थे, और वेरी स्ट्रिक्टली इट वाज़ कि आपने थर्सडे को कुछ भी नॉन-वेज लाना नहीं है और खाना नहीं है। बाबा का दिन है। तो ये चीज़ मैंने फ़ॉलो किया था, बट जैसे सभी भगवानों को मानते हैं, हमारे हमारे घर में भी सबको मानते थे। क्योंकि एक फादर मेरे डिफेंस में थे, और मल्टीकल्चरल अपब्रिंगिंग है मेरा, जिसमें हमारे दोस्त जो थे, हर रिलीजन के थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो हम लोग ऐसे पले-बड़े हैं कि जो बाबा ने कहा ना, सबका मालिक एक, तो हमारे घर में वो एक कैलेंडर आता था, जिसमें बाबा की एक उँगली ऐसी थी, और इसमें लिखा था, सबका सबका मालिक मालिक एक। एक। तो हाँ जी, जब मैं पैदा हुई थी, तब से मैंने वो कैलेंडर देखा है। और बाबा की एक फिंगर होती थी, जिसका मतलब होता था कि सबका मालिक एक है। मतलब आप अलग-अलग रूपों में भगवान को जो देख रहे हैं, एक्चुअली ये वो एक ही है। उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। तो मतलब बचपन से मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क था ही नहीं इस चीज को लेकर कि मेरा रिलीजन क्या है, किसी का क्या है। हम लोग, हमारे घर में सब बड़े प्यार से हर त्योहार मनाते थे हम लोग। हमारे घर में हर नवरात्रों में पूरा परहेज होता था। मेरे हम पंजाबी हैं, लेकिन हमारे घर में व्रत रखते थे मेरे मम्मी डैडी भी। तो वो कल्चर, जो जो चीजें हैं बाबा से हमारे अंदर आती हैं। तो मेरे डैडी बाबा से ऐसे जुड़े थे। वो छोटी सी कहानी में मैं बता दूंगी। मेरे माँ बाप नहीं है अभी, दोनों बाबा के सेवा में ही है, बाबा आप के कहिए। चरणों में है।
जी हाँ, और आप अगर मैं आपके सामने अगर बहुत कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ और उनको गए हुए बहुत लंबा-चौड़ा टाइम नहीं हुआ। मेरे पिताजी 15 में गए, 2015 में, और माताजी 18 में। अच्छा। तो लेकिन बाबा माँ-बाप बन गए आपके। जब बाबा माँ-बाप बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है फिर आपको आप बार-बार बाबा को नहीं कोसेंगे कि आपने मेरे माँ-बाप को लिया, बिकॉज़ ये साइकिल है लाइफ़ का। हर कोई आया है, आएगा और जाएगा, ठीक है? और अपने हमें सिर्फ़ उस पे ध्यान देना है कि भगवान ने हमारी वो झोली में कैसा परिवार दिया है हमें। हाँ। आपको कैसा ब्लेस किया है, आपको और तो मेरे आई एम ब्लेस्ड बिकॉज़ मेरे माँ-बाप बहुत ही अच्छे भगवान को मानने वाले लोग थे, जिन्होंने मुझ में भी वो श्रद्धा का बीज डाल दिया। तो भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने का वो बीज डाला उन्होंने। तो उसको बढ़ाने का काम सिर्फ़ मेरा था। जो मैं अगर बचपन से करती थी, तो पता नहीं कहाँ होती मैं अभी। बराबर। मैं ये सोचती हूँ कई बार, क्योंकि हम बच्चे होते हैं ना, हम हर चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि अगर मेरे पिताजी ने बोला है कि मैंने जॉब के लिए ट्राई किया और मैंने उन दिनों में मेरे डैडी 1943 बॉर्न थे, तो बाबा की प्रसिद्धि 1960 से शुरू हुई ज़्यादा दिल्ली एरिया में। तो उन दिनों में क्या होता था कि बाबा की तस्वीर लेकर एक जैसे दरगाह पे ही लोग लग देते थे और बोलते थे कि कोई पीर आया है, अगर हम श्रद्धा से यहाँ माँगेंगे तो वो पूरा करेंगे इच्छा। तो हुँ। जैसे ना बाबा का ऐसे छोटा-सा टेम्पल बना के लोग वहीं पूजने लग गए थे। 1960 की बात है ये। तो मेरे पिताजी ने फ़ौज का वो पेपर भरा था, उन्होंने कहा उनके दोस्त ने कि एक पीर फ़कीर आया है, बहुत माना हुआ है, अगर तुम माँगोगे तो मिल जाएगा। तो मेरे अच्छा। पिताजी भी चले गए। तो 16-17 इयर्स के रहे होंगे वो, और जाके उन्होंने बोला, "बाबा मेरे को करवा दो फ़ौज में, एयर फ़ोर्स में करवा दो। अगर आप करवा दोगे ना मैं शिरडी आऊँगा।" मेरे डैडी ने बोला। अच्छा। तो मेरे डैडी का सिलेक्शन हो गया, और क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हो गया, आप ना लाइफ़ में ऐसे भागते चले जाते हैं। आप जॉइन कर लिया आपने, शादियाँ हो गया, बच्चे हो गए, और कहीं वो ना भूल गए अपना वचन। अच्छा। और ये रियलाइज़ेशन क्या कैसे आया? 3 बच्चे हो गए। मतलब आप लगाइए, फ़ौज जॉइन किया, उसके बाद 3 बच्चे हो गए। 1976 के बाद भी वो शिरडी नहीं जा पाए। 1976 में वो पूना में पोस्टेड थे। पूना का जन्म है मेरा। मेरा जन्म पूना का है। हाँ। और देखिए आप, मतलब मेरी भक्ति और बाबा की तरफ है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन भी है। कनेक्शन तो है ही। तो तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र एवरी 5 इयर्स कहीं न कहीं होता जाता था, ट्रांसफ़र। हुँ। क्योंकि फ़ौज में कैसे होता है, आप 5 साल एक जगह रहते हैं, फिर आपको कहीं नई वो जगह जाना पोस्टिंग हो पड़ता जाती है। है। जी, जी। तो ऐसे करते-करते हम लोग 1989 में हम नागालैंड आए। हम लोग यहाँ पोस्टेड थे, मेरे डैडी, नागालैंड, बॉम्बे में, नागालैंड। मुंबई में। हाँ, ये नागालैंड जहाँ पे हाँ, हाँ। वर्सोवा है आपका, वर्सोवा, अंधेरी सिल्वर वर्सोवा बीच की है, तरफ। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। हाँ, हुँ। तो वहाँ पे हमारे डैडी की पोस्टिंग थी, उसके बाद उनका थाने में पोस्टिंग हुआ। अच्छा, अभी भी आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आया, बाबा टेस्टिंग करते रहते हैं कि उनका पोस्टिंग कहीं दूर नहीं, थाने में हो गया। अब थाने में महाराष्ट्र पोस्टिंग में ही हुआ वो तो ये कर रहे हैं उनको। अरे, उनके दिमाग में आया ही नहीं तब तक कि मुझे शिरडी जाना है। लेकिन वो ना अच्छा। यहाँ आकर थाने में डेस्परेट हो गए बहुत, क्योंकि बाबा के नाम का दिया तो वो बंद नहीं किया कभी भी। मतलब मैंने मतलब इतने बड़े होने तक भी मुझे याद है कि हमारे घर में थर्सडे को दिया जलता ही जलता था हुँ। बाबा के आगे। बाबा की तस्वीर रखते थे और उसके आगे घी का दिया जलता था। तो मेरे डैडी ने दिवाली आई तो बोला कि हमें नहीं पता, हमने कहीं नहीं जाना छुट्टियों में, हमने सिर्फ शिरडी जाना है। तो अच्छा। ऐसा हुआ कि अब मम्मी ने भी कहीं मन्नत माँगी थी माताजी की, माता वैष्णो देवी की, तो दिमाग में ऐसे था कि नहीं पर्ची डालते हैं। पर्ची डाला तो शिरडी आ गया। एक जिसने भी उठाया उसका शिरडी निकला। तो पर्ची उठा के शिरडी निकला, तो बोला, डैडी ने बोला अब तो जाना है। अब बाबा ने तब भी नहीं छोड़ा। बाबा ने क्या किया कि जब छोटी दिवाली थी, मेरा भाई एक पटाखा फोड़ रहा था, अनार जैसा, तो उसका हाथ में फट गया अरे पटाखा। बाप रे! उसका हाथ पूरा डैमेज हो गया, हाँ। अरे! तो एक और टेस्ट था, मेरे डैडी ने बोला कुछ नहीं होता, हैंकी डालो, हम जा रहे हैं शिरडी। मेरे डैडी वाज़ कि मेरे को जाना ही है शिरडी, इतने साल हो गए मैं नहीं गया हूँ, और ये मुझे बाबा का बुलावा है, मुझे जाना है, इतने साल हो गए मैं जा नहीं पाया, और मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। 2000 में वो रिटायर हो गए थे। तो ये बात है तकरीबन 80
मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरा 8th ग्रेड था। तब आप लगाइए 89 90 की बात है ये और 90s 1990 की बात है ये। तो हम लोग पहली बार शिरडी जाते हैं, तो जाने के लिए वहाँ से ठाणे से बस लेते हैं। बस वाला बोलता है कि भैया आप लोग 5 लोग हो, तो 4 का सीट है, 1 का नहीं है। तो मेरे डैडी को फिर टेस्टिंग टाइम, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता भैया आप देखो। तो फिर वो बोलता है ठीक है, आप ना ऐसा करो, आगे कंडक्टर बैठा है उसके साथ बैठ जाओ। मेरे डैडी ने बोला ठीक है मैं बैठ जाऊँ। तो उन्होंने मन ही मन बाबा को बोला, बाबा प्लीज़ टेस्ट करना बंद करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो बोल रहे थे ये चीज़ मन में। फिर हम पहुँचे शिरडी और बहुत सुंदर दर्शन किए बाबा के। और उन दिनों में क्या था कि ये समाधि मंदिर बना नहीं था, मतलब अच्छी तरह से एक बाबा का, जैसे आप पुराना वाला मंदिर आपको याद होगा 1990 वाला, वो था मंदिर मैंने देखा है। जैसे आप सीधा ही अंदर जाते हैं, ऐसे नॉर्मल मंदिर जैसे था। जी, और उन दिनों में मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में जो आज भी मिलता है, मूँग दाल और पूड़ी मिलता था, इलायची वाली चाय, हाँ, हाँ जी। वो बहुत अच्छी-अच्छी यादें हैं वो मेरे साथ, मतलब हम लोग गए, बहुत सुंदर दर्शन किए और बहुत अच्छे अनुभव थे। मेरे डैड को बैक का प्रॉब्लम था और द्वारका माई में एक खंबा है जिसके सहारे बैठ के ना आपके दर्द ठीक होते हैं। द्वारका माई में है वो। एक पता है, खंबा है, एक तो खंबा लोग है जो हाँ, ऐसे तो टेक के मेरे सब बात करते बाबा हाँ। से। तो मेरे डैडी का कुछ एक्सीडेंट हुआ था, वो ऐसे थे पहले लंबे, बट वो ऐसे हो गए थे, थोड़ा झुक गए थे, तो वो वहाँ बैठे, उनको बहुत सुकून मिला, हाँ। फिर हम लोग वापस आके हमने पूरा हमारा 4 बिल्डिंग जैसे था, एयरफोर्स का जो घर था, कोलशेत में रहते थे हम, थाने में, सेंडोज़ बाग के पास में जहाँ फैक्ट्री है। अगर आप थाने के बारे में जानते हैं तो एयरफोर्स एयरफोर्स यूनिट है जिसमें 4-4 मंजिल का बिल्डिंग है। तो हमने आके प्रसाद पूरे लोगों को दिया। अच्छा। आप मानेंगे नहीं कि वो हर घर में जहाँ-जहाँ प्रसाद गया सब शिरडी चले गए। अरे वाह! मतलब और बहुत अचंभे की बात है, वो लोग कहते हैं पता नहीं हमें हमें भी लगा कि हमें शिरडी जाना चाहिए और हर एक बंदा जिसके पास वो प्रसाद जिसने भी खाया, हम शिरडी से जो भी प्रसाद लाए, सब चारों जिनको भी दिया वो सब शिरडी चले चले गए बारी-बारी। तो उसके मतलब मेरे डैडी के लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है ये, क्योंकि मतलब बाबा ने और बहुत प्यार से उसके बाद उनको यकीन हो गया कि और कोई सुने ना सुने, ये इतने सालों में भी बाबा ने मुझे सुना है। वही बाबा मतलब का उनका वो बहुत चमत्कार ही था कि मतलब एक भक्त की मतलब इच्छा उन्होंने पूरी की, बट वो भूल गया कि वो आने वाला था, मेरे पास आया नहीं, बट उन्होंने लेके आया बराबर कि नहीं लेके आऊंगा भले। वो जॉब होता स्टार्ट ही क्या है था ना कि उनका तब तक, उसके बाद वो हाँ, रिटायर और होने एक से चीज़ पहले होता है ना, गए आप थे ना वहां पे। संसारी जीवन में आई थिंक बाबा भी हर एक चीज़ का समय निर्धारित है। मतलब आप सोचें कि अगर इंसान अपने जीवन में व्यस्त है, अपनी जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली में दुःख-दर्द है, सब कुछ है। मतलब हम बड़े 3 भाई-बहन हैं, तो एक का जन्म 69 का है, एक का 72 का है, एक का 76 का है। तो इन सारे सालों में हमारे साथ ही लगे रहे वो। तो जब मैं 8th ग्रेड में आई हूँ, तो मेरा भी भाग्य था, मतलब मेरी किस्मत में था। अभी हम 76 में पूना में थे, जहाँ यरोड़ा जेल है, उसके पास ही एयरफोर्स यूनिट है, वहाँ भी थे। तो तब जाने का सौभाग्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी। अच्छा, ये नहीं कि बाबा का ध्यान नहीं था, मैंने कहा ना आपको बाबा का ध्यान हर पल था, उनको हर गुरुवार को बाबा का ध्यान था, क्योंकि उनको लगा था ये गुरुवार बना ही बाबा के लिए है। तो करते-करते खैर ये तो मेरे डैडी की कहानी थी और बहुत कुछ आप मतलब साईं बाबा का आपके जीवन में ऐसा कौन सा स्थान है, मतलब आप कैसे देखते हो उनको? अभी वहाँ पे भी आप इतने दूर प्रदेश में रह के भी आज बाबा की आप भक्ति कर रहे हो। पीछे मुझे दिख रहा है बाबा की बहुत अच्छी तस्वीर आपने लगा के रखी है, तो प्लीज हमें उस बाबा की कहानी मूर्ति भी है। बताइए। हाँ जी। मेरे पास बाबा की मूर्ति भी है और मैं एक्चुअली इससे पहले यूके में रहती थी, अभी मैं कनाडा में हूँ। यूके में क्या हुआ कि वहाँ भी मैं वॉलंटरी बाबा की सेवा करने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे मतलब आप ये कहिए कि जैसे बाबा ने ऐसे अनुभव दिए ना कि आपको ऐसे लगता था कई बार कि बाबा आपको पहले से पूर्वानुभास होता है ना, जैसे कि आपको पहले से ही पता चलता है चीज़ों का, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई मेरे साथ। जब मैंने ये जाना कि बाबा का जो सच्चरित्र है, 2012 के बाद ही मैंने ये जाना कि बाबा का जो सच्चरित्र है, अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और बाबा ने एक स्वयं वो लिखवाया है। अ, तो वो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। तो ये चीज़ें मुझे एक्चुअली यूके में पता चली।
अच्छा। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे मैं वॉलंटरी करती थी, तो सेवा करने जाना वहाँ पे जब भी बैठते हैं, किसी से भी बात होते हैं और कहीं गुरु पूर्णिमा का अगर फेस्टिवल मना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो लोग और साथ में सच्चरित्र का पारायण होता था, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। हिंदी जो भी आप हिंदी में पढ़े, चाहे किसमें भी पढ़े, तो जैसे टाइम वाइज़ वो भी था। तो मुझे बहुत बाबा से लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा और मैंने और ये सोचा कि मुझे सचरित्र करना ही करना है। फिर क्या हुआ कि पढ़ते टाइम वहाँ तो ठीक है आप मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन मैंने बाबा मन ही मन में बाबा से बातें करती थी और क्योंकि अ, मैंने जब शिफ्ट किया वहाँ पर यूके में मेरे डैड की डेथ हो गई थी 15 में, तो मेरा बहुत ही दिल टूटा हुआ था क्योंकि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी उसके बाद। पिताजी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ़ बाबा से बोला आपको ही मुझे हील करना है, आप मुझे रास्ता दिखाएँ। तो सच्चरित्र को मैंने कहा मैं पढ़ूँगी ताकि मुझ में ये पॉज़िटिविटी आए और मेरी मम्मी भी थीं, उनको मैं सँभाल सकूँ और उनसे उनको भी पॉज़िटिविटी दूँ। तो सच्चरित्र जब पढ़ने जाते थे, तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा है, ये कब खत्म होगा, साप्ताहिक पारायण नहीं हो पाएगा। तो मैंने बाबा से मन ही मन बोला, क्या किसी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा बाबा? तो मैंने एकदम से यूट्यूब खोला, आप मानोगे नहीं, सबसे पहली चीज़ जो आई, सबसे पहली चीज़, मैं मन में कह रही हूँ किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा, मैं यूट्यूब खोलती हूँ और सबसे ऊपर आया कि साईं सच्चरित्र बाय सुधीर दलवी। तो उनका नरेशन उन्होंने डाला था सुधीर दलवी ने। तो वो नरेशन मैंने मतलब आप मानेंगे नहीं मैंने कई बार सुना। मतलब 1 से स्टार्ट करके और मैंने उसका साप्ताहिक किया फिर। जैसे आप एक थर्सडे स्टार्ट करके एक थर्सडे उसका कर देंगे अध्याय का करके बाबा को प्रसाद चढ़ाएँगे, ऐसे मैंने किया। तो उसको करने के बाद मुझे और भी पॉज़िटिविटी लगने लगी। ऐसा लगा कि बाबा साथ ही रहते हैं, बाबा साथ चलते हैं, खाते हैं। मतलब ऐसी-ऐसी फीलिंग आने लगी कि बाबा इज़ लिस्टनिंग टू मी। अगर आपके पापा चले गए हैं, तो ये मत सोचो पापा चले गए हैं, बाबा इज़ अराउंड यू। तो ये फीलिंग मेरे अंदर डेवलप होती गई धीरे-धीरे और फिर यहाँ पे आ गए और लेकिन यहाँ आने का संयोग भी ऐसा था कि बाबा हर जैसे जो भी चैप्टर्स में कहते हैं, जैसे पर्ची डालकर बाबा के सामने हमने भी प्रश्न किया था कि हम अमेरिका जाएँ या कनाडा जाएँ, तो बाबा ने जो जो भी कहते हैं पर्ची में और इनफैक्ट आज आप और मैं भी बाबा के सामने पर्ची मैंने डाली अरे वाह! कि क्या बाबा मुझे अपने अनुभव बताने हैं आपको कि नहीं? तो मैंने तो बाबा का क्या आया चंदन का पर्ची जो में? तिलक जो तो राइट आया था, हाँ। अच्छा। और मैंने एक डाला चंदन से मैंने एक राइट डाला था और एक चंदन से रॉन्ग डाला था, जो टीका देते हैं बाबा को। तो मैंने पर्ची बाबा के सामने रख के पूरा पूजा समाप्ति होने के बाद आई जस्ट क्लोज़ माय आईज़ आई टच हिज़ फीट बाबा का फीट पकड़ के उसके बाद मैंने बोला जो भी आप डिसीज़न लोगे आई विल डू दैट। बिकॉज़ मैंने आज तक यही किया है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत चीज़ बताएँगे मुझे, कभी भी नहीं बताएँगे वो मुझे गलत चीज़ और आज तक का अनुभव है मेरा अभी तक का कि ऐसा नहीं है कि ये अभी उन्होंने नहीं दे दिया तो मैं दोबारा से पर्ची डालूँगी, नो, नो चीटिंग नो नो चीटिंग विद चीटिंग। बाबा। तो नहीं, क्योंकि आपको जब एहसास हो जाए ना कि वो लिटरली आपके साथ ही रहते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगी कि जैसे मैं मंदिर में सेवा करने गई हूँ। जैसे एक छोटा नटखट बच्चा होता है ना, बाबा से मन ही मन बात करने की आदत डाल दी अब अपनी। तो मैंने बोला बाबा मैं आपको आज टीका लगाऊँगी, ऐसे बोल दिया मैंने। हाँ, हाँ। मंदिर में अभिषेक चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं अभिषेक जो लोग हैं मंदिर के और वो क्या करते थे, जो लोग भक्तजन हैं उनसे कभी ड्रेस डलवाते, बाबा का स्टोल डलवाते या ब्रोच लगवाते और टीका भी लगवाते थे। तो अच्छा। मैंने उस दिन कह दिया मंदिर में, मैंने कहा मुझे नहीं पता बाबा आज मैं आपको टीका लगाऊँगी। लगाऊँगी। तो हाँ, मतलब मैं अपनी वो बता रही हूँ कि जैसे शैतान होता है ना, जैसे कि पता हाँ, है कि हाँ। मन ही मन बाबा सुन रहे हैं अब तो। तो मैंने कहा चलो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी फिर नेक्स्ट थर्सडे। मैं मन में बोल दिया। मैंने कहा अगर नहीं लगवाया तो मैं नहीं आऊँगी। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा कि जो मंदिर की जो केयरटेकर हैं, वो साउथ इंडियन लेडी थी। उन्होंने किसी और को बुलाया साउथ इंडियन लेडी को, कि अपनी लैंग्वेज में बोला कि वो ब्रोच लगा दिया तुमने, टीका भी तुम ही लगा दो। मैंने कहा बोला पापा आपने मुझे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पीछे ही खड़ी थी और वहाँ पे जैसे और सेवा कर रही थी मैं। मैंने कहा पापा मैं खड़ी होके मैंने हालाँकि वो आंटी को मैं बोल चुकी थी कि आंटी मेरे को लगाना थी बिकॉज़ अच्छा। आपको कुछ करना है तो आप बोलोगे भी ना कि मुझे लगाना है। तो मैंने बोला आंटी बाबा को तिलक ना मैं लगाऊँगी और बाबा की काफ़ी अच्छी-सी बड़ी-सी प्रतिमा थी, काफ़ी बड़ी-सी मूर्ति थी। तो मैंने वो आंटी ने
मुझे इग्नोर कर दिया और उसको बोलते हैं नी पुट्टू, पता नहीं अपनी लैंग्वेज में बोल दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चल, मैंने कहा बाबा को शायद इसी से लगवाना है। बट मैं थोड़ा-सा जैसे नाराज़ हो जाता है ना, वो होने वैसे नाराज़ जैसे मुँह नीचे किया। थोड़ी देर में पता है क्या हुआ, जब वो प्लेट लेके वो लेडी को उन्होंने दिया, उसमें कटोरी रहता है, चंदन रहता है, सिंदूर रहता है। वो एडी लेडी ने नकली नाखून लगाया था इतना बड़ा। हाँ, तो वो लग ही नहीं तो रहा जब था। रोज़ तो हाँ, वो बहुत कोशिश किया, चंदन उसकी उँगली को टच ही नहीं हुआ। और वो बहुत देर लगी रही। 1 मिनट उसने बहुत कोशिश किया। फिर थोड़ी देर में ना मैं पीछे खड़ी थी और वो आंटी कहती है, "चल ऊपर चढ़ जा, लगा ले।" अब अब आपके लिए क्या है? मतलब आपके लिए तो यही लगेगा ना, वो सुन रहा है। हाँ। उसने सुना है, क्योंकि मेरे को तो मैंने उस लेडी को चेक नहीं किया, क्या क्या मैंने कहा ये क्यों नहीं लगा रही है? क्यों? मैंने ध्यान से देखा, ओह! नाखून है। इतना लंबा नकली नाखून था, जिसकी वज़ह से वो चंदन तक पहुँच ही नहीं पाई। मैंने कहा चलो गुड, मैं कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप मतलब आपके लिए वो फादर फिगर बन जाए तो आप वैसे ही बन जाओगे फिर। बराबर। तो मेरे लिए आपने आपके प्रश्न का आंसर मुझे लगता है मिल गया होगा कि मैं ऐसी भक्त हूँ, मैं बाबा से बोलती हूँ मुझे सिर्फ़ आपको देखना है। हुँ। मुझसे बातें करो, आपके मुझे गाइड करो, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे बता दो आप आके। तो बाबा ने एक्चुअली किया भी है ऐसा कि जब-जब लाइफ़ में मुझे कुछ भी चाहिए, उन्होंने जैसी मर्ज़ी हो, उन्होंने मुझे गाइडेंस देना बंद नहीं किया है, आज तक। वही मुझे तो आप बहुत शौक लगा मुझे कि आपने वो आज ये पॉडकास्ट के लिए आपने चिट्ठी निकाली और उसमें यस है, तो मुझे भी कहीं न कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं बाबा ये पॉडकास्ट हमसे करवाना चाहते हैं और अच्छे से हो रहा है ये। आप यहाँ पे मैंने कुछ सुने हैं लोगों के अनुभव और मुझे खुद भी मैंने लोगों के अनुभव सुने तो मैं बहुत कनेक्ट हो रही थी कनेक्ट हुए उससे। आप लोग, वाह! क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए जिनका दिल साफ है ना, सीधी-सी बात है, जिनका दिल साफ है, आप लोग भी बहुत अच्छी नीयत से ये चैनल पे लोगों के अनुभव लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका हाँ, ये मानना है कि बाबा के प्रति जो लोग नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, मतलब वो गलत है। हाँ, बाबा तो शुरू से ये बात बोलते आए हैं, सबका मालिक एक है। बराबर। और बाबा ईश्वर अवतार थे और इस चीज़ को अगर आप मान लें ठीक है, लेकिन बाबा ने इसके लिए कभी ज़बरदस्ती नहीं की। नहीं किए, कभी नहीं। आप अगर सचरित्र हाँ, उन्होंने उन्होंने ये क्लियरली बोला है, हर अध्याय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने यूट्यूब पे एक चैनल खोला है हाँ, जिसमें अध्याय रिकॉर्ड कर दिए मैंने हिंदी में। उसके बाद मेरी अब कोशिश है कि हर अध्याय में ना एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, मीन्स उसमें एक बहुत डीप टीचिंग जो है, लोगों हाँ, को समझ नहीं आ रही है जो। तो उस टीचिंग को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ और किसी दिन मैं उसको भी डालूँगी, ताकि लोग समझें कि पहले चैप्टर में क्या कह रहे हैं बाबा, दूसरे में क्या कह रहे हैं। हुँ, तो जैसे मैं आपको आपको वही चीज़ बताना चाहूँगी कि बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, जैसे कि अगर मेरा जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ है, वो किसी मकसद से हुआ है। तो मुझे सबसे पहले जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, उनको तो सिर निभाना ही है, जैसे जो कल्चर है फैमिली का। जैसे बराबर। हमारे घर में मेरे डैडी पाठ करते थे, सुबह उठ हुँ, के, जपजी साहब का पाठ करते थे, तो मुझे वो ज़बानी आता था। मैंने आज अच्छा, तक उठाकर मुझे पंजाबी मैंने कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, बट मुझे शब्द सब अपने आप पढ़ना आता वाह! है। ऐसे ही मराठी भाषा भी मुझे 1 साल मुझे थाने में मराठी पढ़ना पड़ा, क्योंकि हम हुँ, थाने में थे तो आपको वहाँ का मदर टंग पढ़ना है। तो 1 साल मैंने महाराष्ट्र मराठी पढ़ा और मेरा 100 में से 99 मार्क्स आया था। वाह! तो उसके बाद मैंने एक चैनल के साथ भी शिरडी संस्थान की जो न्यूज़ आती थी मराठी में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके न्यूज़ अच्छा, टेलीकास्ट किया। हाँ, तो मतलब देखिए आप कनेक्शन देखिए। उसके बाद मेरे को लगा कि बाबा आपके ये जो आरती गाते हैं, वो मैंने कभी सीखा नहीं है, मुझे सीखना है। तो जब जिस तरफ आप मुड़ेंगे बाबा वो रास्ता दिखाते जाएँगे। तो यूके में मुझे समझ में आई कि बाबा की 4 तरह की आरतियाँ होती हैं और मैंने सब आरतियों को मतलब समझा फिर। और यहाँ कनाडा में आज की डेट में मुझे सारी आरतियाँ आती हैं ऑलमोस्ट। वाह! जैसे काकड़ मुझे पूरी आती है अच्छे से बिना देखे। धू धूप आरती आती है। माध्यान्ह सबसे पहले माध्यान्ह सीखी थी मैंने। वो छोटी आरती लगती थी मुझे, माध्यान्ह सबसे पहले सीखी थी हुँ, और शेष भी आती है। मतलब सारी आरतियाँ सारी मैंने आती है आप सीख डाली। हाँ जी, हाँ वाह! और मराठी में। अच्छा, मराठी में आपने सीखा? वाह, वाह! जी, जी। क्योंकि नहीं, अब पता नहीं क्या कनेक्शन है, देखिए मैंने 1 साल मराठी पढ़ी है, मेरा जन्म भी पुणे का है। तो मुझे वो लैंग्वेज मेरे को कभी भी अजीब-सी नहीं लगी, ऐसे नहीं लगा कि कोई मतलब जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, हुँ, वो मुझे ऐसे अपनी-सी भाषा अपनी ही लगती है। भाषा लगी। तो
हाँ, मतलब जैसे या तो मेबी पास्ट लाइफ में मैंने इतना डीप रिसर्च नहीं किया इस पे, बट कुछ तो कनेक्शन है। अपने बाबा का मतलब ऐसा कोई चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ है उस मतलब बाबा का मतलब अपने साक्षात्कार कभी हुआ आपको ऐसा कुछ जी। महसूस? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो 2018 की बात है, वो छोटी स्टोरी बताऊँगी, उसके बाद एक बड़ी कहानी है, वो बताऊँगी। मम्मी के जाने से पहले मेरे हस्बैंड मम्मी को मिलने गए, तो बोले कि इनका हालत बहुत खराब है, तुम जाओ मिलकर आओ अपनी मम्मी से। तो मैंने यहाँ पर किसी एक मंदिर में बाबा का अभिषेक का डेट फिक्स किया था, तो अच्छा। वो था 12 मई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चले जाऊँगी अभिषेक करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा डिसीज़न ऐसा बनेगा कि मुझे इंडिया जाना है। तो मैं यहाँ से 8 मई को मैं ट्रैवल करती हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है ये देखने के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ घूम रही थी कि मेरी माँ को मैंने उन दिनों में पुनीत खुराना जी का जो भजन आया था, मैं तेरा शुक्र करा वे साईं, तो हाँ। एक बार वो सुनने के बाद मैं बहुत रोई थी। और उस दिन भी कुछ ऐसा अनुभव था कि मुझे जैसे आपको बैठे-बैठे पता चल रहा है कि मेरा अपना कोई बहुत रो रहा है। जैसे मैंने कॉल किया तो मॉम वाज़ नॉट वेल और कुछ हाँ। हो रहा था। तो वो भजन सुनते-सुनते ना मतलब सुनती रही और मैं रोती रही और उसके बाद मैंने कॉल किया, मेरे दीदी को कॉल किया, मैंने घर पे कॉल किया, तो देखा मम्मी ठीक नहीं थे। तो वो भजन थोड़े दिन पहले आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत डिवाइन आवाज़ है और जब आपका कोई बंदा नेगेटिव में हो, तो आपको लगता है ना उनको कोई ऐसी चीज़ सुनाई जाए कि उसमें एनर्जी आ जाए, एकदम उनके एनर्जी पॉज़िटिविटी आ बराबर। जाए। हाँ, तो फिर मैंने एयरपोर्ट से उतर के मेरे इन-लॉज़ मुझे लेने आए, तो मैंने मन ही मन फिर से बाबा से बोला, "बाबा मेरे साथ हो ना, मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ और मुझे उनको पुनीत खुराना जी का भजन सुनाना है।" मैंने ये सोच लिया और मैं जब एयरपोर्ट से हम निकले हैं, तो मैंने जैसे ही बोला, "बाबा आप मेरे साथ हो," मैंने बाहर देखा तो बाबा का द्वारकामाई पोज़ में एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ था। मुझे नहीं पता किसने लगाया वो पोस्टर, मैंने बोला हाँ, वो आंसर है मेरा, मतलब मैं मन में बात कर रही हूँ, बाहर आंसर है, बाहर बाहर आंसर आंसर है। मिल रहा है। हाँ, तो वही मैंने आपको बोला ना कि जब आप मन ही मन करने लगते हैं, वो भी आंसर देने लगते हैं, वैसे ही। फिर हम गए घर पे और मुझे नहीं मालूम कैसे अरेंजमेंट हुआ, वरना आप किसी सिंगर को बुलाने के लिए आपको प्री बुकिंग करना होता है। आप किसी माने हुए हाँ, सिंगर को हाँ। पुनीत खुराना का उनको नाम हाँ। उनका डेट्स लेने पड़ते हैं। जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस एक मैसेज किया उनको, मेरे पास था उनका मैसेंजर के थ्रू मैंने उनको कॉन्टैक्ट पहले किया था। तो उस दिन मैंने उनको ये बोला कि मेरी मम्मी को मैंने आपका भजन सुनाना, वो ठीक नहीं है। तो तो उन्होंने कहा कि आपको किसी मंदिर में आना पड़ेगा जहाँ मैं शो करता हूँ या फिर किसी का पर्सनल पार्टी होता है, वहाँ कैसे आओगे आप? मैंने कहा देखिए आप शनिवार को आ जाइए और हमारा जो घर था वो सोसाइटी में था, डीएलएफ वालों का था, तो वहाँ पे आपका जो क्लब का मेंबरशिप रहता है वो फ्री होता है, आप कहीं भी कुछ भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर। क्लब है, आपका क्लब जो बना हुआ है, आप उसका मेंटेनेंस पे करते हैं तो उसमें कवर्ड रहता है। तो मैंने उनको बोला आप सैटरडे आ जाइए और आप आके भजन करिए। आप जैसे टाइमिंग रख लेते हैं, आप बताइए कितने बजे रखना है, 12 से 2 रखना है? तो हाँ, उन्होंने बोला हाँ, सुबह मुझे कहीं काम है, तो हाँ, ठीक है सैटरडे डन। अब मैंने ये नहीं पूछा आप क्या लोगे? मैंने कहा आप ठीक है, आप सामग्री दे दो। मैं अकेली गई थी और मेरे इन-लॉज़ ने मेरा पूरा हेल्प किया। और अगर आप बैठ के हिसाब लगाने जाएँ ना, हर एक ने अपनी पॉकेट से सब खर्चते रहे, किसी ने कुछ ये नहीं बोला कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब सब कुछ होता चला गया। हम लोग फूल लेके आए, घर सामान लेकर आए और खाने का प्रबंध मेरे फादर इन लॉ ने किया और मतलब ये सब हो रहा था, तो मेरा वो ग्रुप बना हुआ था जहाँ पे मुझे अभिषेक करने जाना था, 12 तारीख को। तो ये बात हो रही थी, मैं 8 को लैंड करती हूँ और 9 को पुनीत खुराना को मैसेज करती हूँ और सैटरडे का फिक्स करती हूँ और वो है 12 तारीख को। अच्छा। एग्ज़ैक्टली वही डेट है जो मैंने यहाँ पर अभिषेक लिए रखा हाँ। हुआ है। तो मैंने और यहाँ का टाइमिंग भी 12 बज के 2 मिनट था। 12 से लेके 2 12 बज के से लेके 2 बजे तक, 2 घंटे तक। हाँ जी, आपको अभिषेक करना है और लोगों को लंच देना है सबको, जितने लोग हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है पूड़ी बनाऊँगी और वैसे मैंने सोच लिया था और बाबा का एक रेड शॉल भी खरीद लिया था मैंने यहाँ से, कि मुझे अभिषेक के लिए जाना है। बट मैं तो इंडिया में थी, अब अचानक से ग्रुप में ऐसे था कि आपका अभिषेक है, तो मैंने कहा मैं तो इंडिया में हूँ। फिर मैंने कहा पुनीत जी कब आ रहे हैं? मतलब सैटरडे को आ रहे हैं और जैसे ही मैंने डेट देखी और टाइमिंग देखा तो मैं रोना ही नहीं बंद हुआ मेरा। क्योंकि मुझे उस टाइम तक
नहीं ध्यान था, हाँ, उस टाइम तक ध्यान नहीं था कि अरे! ये तो एग्ज़ैक्टली सेम है। अच्छा और सुनिए कि अगर हम शॉल लेने के लिए जा रहे हैं, तो जिस दुकान में हम शॉल लेने गए, वो कहता है मेरे पास सिर्फ़ सैटिन का। मैंने कहा मुझे सैटिन की शॉल लेनी है बाबा के लिए और बाबा की बहुत बड़ी-सी मूर्ति ला रहे थे पुनीत जी ना, मतलब काफ़ी बड़ी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को बाबा को शॉल ओढ़ाना है, तो मैंने बोला दुकानदार को मुझे सैटिन के कलर्स दिखा दो। बोला मैडम मेरे पास सिर्फ़ रेड कलर है। अब मैं रेड जो कलर का आपने पहले से शॉल लेके वहाँ पे रखी ले थी घर में। हाँ, तो वो कलर भी वो था और वो चीज़ें सिमिलर हो गई। पटका भी मेरे डैड सैफ़रन पटका बाँधते थे, तो मेरे को था सैफ़रन ही लेना, तो सैफ़रन मिल गया पटका। गोटा भी आप मानेंगे एग्ज़ैक्ट नाप का गोटा था, जो पूरी शॉल पे लग के कथा होगी जैसे आप होता है ना एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब कई चीज़ें बहुत अचंभे की हैं मतलब और फिर मैंने पुनीत जी से बोला आप क्या लोगे? मतलब आपको क्या आपका फ़ीस क्या है? मुझे बोला कि देखो तुमने अपनी माँ के लिए भजन जो करा रही हो और तो तुम्हारी जो श्रद्धा है दे दो। तो मेरे दिमाग में एक वो होता है ना जैसे पिक्चर में आता है कि मुझे 30,000 से कम नहीं देना बिकॉज़ वो बंदा लैक्स में लेता होगा शायद पता नहीं कितना। तो मैंने बोला 30 तक तो मैं कर लूँगी। हम लोगों ने सब फैमिली वालों ने मिल के वो करके उनको पैकेट बना के दे दिया। हालाँकि मुझे लग रहा था वो कम है लेकिन उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला और बहुत सुंदर से 12 बजे एग्ज़ैक्टली वो पूरी उनका आके ऑर्केस्ट्रा पूरा सेटअप हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। अच्छा मेरी मम्मी ठीक नहीं थी, मुझे बोलती क्या कर रही है तू? क्या-क्या कर रही है? मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसे क्यों तमाशा बना रही है? और ना वो मतलब ऐसे चुप रहती थी और ना जैसे बहुत नेगेटिव होता है ना बंदा कि मुझे मतलब कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो मैंने बोला उनको छोड़ दिया, मैंने कहा बाबा आप देखोगे। तो उस दिन जिस दिन ये पुनीत जी का भजन, उस दिन मुझे कहते हैं अच्छा मैं ये सूट पहनूँगी कैसी लगूँगी? तो उस दिन वो बोल पड़ी मतलब कि हाँ, मतलब शी वाज़ पॉज़िटिव थोड़ा जैसे-जैसे टाइम आ गया और वो चुपचाप बैठ के पूरे 2 घंटे हिली नहीं वो, पूरा भजन सुनाई। ऐसे होता है ना कि जब नेगेटिव होता है ना इंसान, उसका दिमाग भक्ति की तरफ भी नहीं जाता है। बट बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सुना और उसके बाद लंगर वगैरह भी खाया बट मई की बात है और उसके बाद मैंने उनको सारा यहाँ से बाबा का अभिषेक वाला पानी और शॉल वगैरह लेके गई थी मैं। बट वो हमेशा ये बोलती थी कि बाबा आए थे, डैडी को लेके गए, अब वो मुझे भी लेके जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ही लेके जाएँगे। तो मैं उनको यही बोलती थी कि आप सिर्फ़ बाबा का ध्यान करो और जैसे हर एक से वहम करती थी वो, जैसे कोई पानी दे रहा है ना उसको कहती थी इसने कुछ मिलाया है इसमें। और ये ना मुझे मारना चाहता है, ऐसे बोलती थी, वो नेगेटिव थी बहुत। तो मैंने जब भी प्रसाद दिया, जो भी दिया, कहते तू और है, ऐसे बोलती थी, तू अलग है। और उन्होंने मेरे हाथ से लिया हुआ प्रसाद खाया, तीर्थ भी पिया बाबा का। तो मेरे लिए तो बाबा का वो ब्लेसिंग है कि मेरी माँ एटलीस्ट और वो शॉल भी ओढ़ा उन्होंने, अपने सर पे कवर करके रखती थी, जो मैंने बाबा का शॉल दिया था उनको। तो मतलब बाबा ने लिया है उनको अपने चरणों में लिया ले लिया है उनको भी। तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्गली लगता है, दिसंबर में उनका डेथ हो गया था और मैं यहाँ पे थी और बट ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि हर का एक समय निर्धारित है, निश्चित है तो उसको जाना है। बाकी उसके हाँ, बट हमें हमें बहुत तलब रहती है जब आप बाबा से इतने कनेक्टेड हो, आपको शिरडी आना है। आप हमेशा ही सोचते हैं कि मुझे शिरडी जाना है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोल के रखा कि मुझे शिरडी जाना है और ये ट्रिप सिर्फ़ शिरडी को डेडिकेटेड होना चाहिए। मेरे को रिश्तेदारों से कब मिलना पसंद है, मुझे शिरडी जाना है। तो हमने 2023 का की बात है ये, मेरी अप्रैल में बुकिंग करी मेरे हस्बैंड ने, तो मैं अकेले गई और मेरी दीदी, जीजा जी के साथ हमने प्लान बनाया कि हम शिरडी जाकर रहेंगे। मैंने उनको बोला मुझे आराम से वहाँ रहना है जाके और मुझे बाबा के पास बैठना है और बाबा से मिलना है अच्छे से। मेरे आगे भी 1-2 लोग थे, तो उसके बाद एक बंदा साइड में खड़ा था, बोला, "मैम आप बाहर से आए हो?" मैंने कहा, "हाँ।" तो कनाडा से? मैंने कहा, "हाँ जी।" तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कौन है, ऐसे मैं डर गई, अकेली थी मैं उस टाइम ना। तो मैंने पुलिस वाले भी देखे कि कोई ऐसा ना हो, कोई चीट करने वाला हो, बिकॉज़ आप डरते हो फिर अकेले होते हो। सच में अद्भुत चमत्कार ही है आपके लिए और हमारे लिए भी कि मतलब बाबा आपको नहीं साक्षात दर्शन देखिए दे रहे मुझे हैं। क्या लगता है कि मुझे लगता है हर उस भक्त जिसका दिल साफ है ना, बाबा उसके साथ चमत्कार करते हैं और उसको अनुभव देते रहते हैं। और ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ मतलब जो बाबा से ऐसे जुड़े हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब अपनी जीवन की दिनचर्या भी मतलब जैसे मैं अब मन ही मन बाबा से प्रश्न करती हूँ, वो भी करते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से बाबा से जुड़े हैं और आप में अगेन श्रद्धा और सबरी का जो मंत्र बाबा ने दिया है, अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं।
ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।